हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट पर्सनालिटी चैनल पर पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत। अपग्रेड योर सेल्फ, जिसका सीधा अर्थ सिर्फ यही है कि आप खुद का विकास करें, अपनी उन्नति करें, अपना उन्नयन करें। मगर इसी के साथ एक सवाल ये भी है कि आखिर क्यों मुझे अपना विकास करने की आवश्यकता क्या है, मुझे अपना उन्नयन करने की ज़रूरत क्या है। बच्चे थे, पढ़ाई किया, उसके बाद जॉब किया, उसके बाद शादी हो गई, परिवार का भरण पोषण किया और अब रिटायरमेंट, यानी कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली है। आपने अपना पूरा जीवन जी लिया है बहुत ही जीवंत तरीके से। उसके बाद भी आपको क्या अपग्रेड करने की आवश्यकता है? ये एक यक्ष प्रश्न है। मैं समझता हूँ कि अपग्रेड आपको हर वक्त करते ही रहना है। छोटेपन से लेके और बुढ़ापे तक अगर आप अपने पूरे जीवन पर गौर करें तो आप ये पाएंगे कि आप सदैव अपने आप को अपग्रेड करते रहे। अपग्रेड करने का जो अर्थ है वो ये भी है, हमारे सामाजिक परिवेश में जो परिवर्तन हो रहा है, जो हमारे आसपास की स्थितियों में बदलाव हो रहा है, उसके अनुसार भी हमें अपने आप को बदलना है। अगर हम उसके अनुसार अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो हम समय के साथ कदम ताल नहीं कर पाएंगे। और इस कदम ताल को करने के लिए हमें खुद को अपग्रेड करना, अपग्रेड करते रहना, दोनों चीज़ें बहुत ही आवश्यक है। याद रखिए, जिस दिन आपने अपने आप को अपग्रेड करना बंद कर दिया, जिस दिन आपने अपना विकास रोक दिया, उस दिन आपका अस्तित्व नहीं बचेगा। उस दिन आप खुद को थका, हारा, आश्रित, निराश्रित पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, हमें ये चेष्टा हमेशा ही करनी चाहिए कि हम अपने आप को बदलते समय के साथ अपग्रेड करते रहें। वैसे तो बहुत सिंपल बात है, दौड़ हो रही है या रेस हो रही है या कोई कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें कोई नंबर 1 आता है, कोई नंबर 2 आता है, कोई नंबर 3 आता है। और ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जब आते हैं और जब उनको मेडल दिया जाता है तो उनको मेडल पॉट पर खड़ा कराते हैं। वहाँ एक खिलाड़ी नंबर 1 पर रहता है और तीसरा खिलाड़ी नंबर 3 पे रहता है। उस वक्त नंबर 3 वाला जो खिलाड़ी है वो यही सोचता है कि मैं अगली बार ज़्यादा मेहनत करूँगा, अगली बार मैं ज़्यादा प्रयास करूँगा, अगली बार मैं ज़्यादा सक्षम होकर के ज़्यादा तैयारी के साथ इसी प्रतियोगिता में भाग लूँगा और ये नंबर 1 की जो पोजीशन है उसको मैं हासिल करूँगा। ये फीलिंग ही दरअसल अपग्रेड होने की फीलिंग है, जिसमें आपके अंदर से इच्छा ही जागृत हो रही है कि आप खुद का विकास करना चाहते हैं, खुद का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, खुद का उन्नयन करना चाहते हैं। एक सीन ज़रा सा आप याद करिए, जब आपकी अवस्था 10 या 15 वर्ष की रही होगी, यानी कि आप छोटे रहे होंगे, तो उस वक्त कहीं भी आना जाना हो, कहीं भी परिवार को आना जाना हो, तो क्या होता था? जो परिवार में छोटे बच्चे होते थे, माँ बाप उनसे कहते थे, जाओ बेटा रिक्शा ले आओ। आप घर के दरवाजे पे जा कर के आवाज़ लगाते थे, रिक्शा रिक्शा, और कहीं न कहीं से एक रिक्शा वाला आ जाता था। अगर ऐसी सुविधा नहीं थी तो थोड़ा दूर चल करके आसपास के तिराहे पर या चौराहे पर वहाँ पे रिक्शे खड़े होते थे, आप वहाँ से जाके रिक्शा लाते थे। घर की ड्योढ़ी से सीधे रिक्शे पर पैर रखते थे और अपने गंतव्य को प्रस्थान कर जाते थे। आज स्थिति कितनी बदल गई है। आज भी कहा जाता है कि भाई कहीं चलना है तो सवारी का इंतज़ाम करो,
क्या होता है, मोबाइल पे कैब बुक हो जाती है, ओला या उबर वो आपके दरवाजे पे आती है और पूरा परिवार उसमें बैठता है और अपने गंतव्य को चला जाता है। तो ये सिचुएशन देखिए कितनी बदल गई है। आपके बचपन से लेके और आपके जवान होने के बीच में तमाम तरह के परिवर्तन हो गए हैं और ये परिवर्तन अच्छाई के लिए हुए हैं, बेहतरी के लिए हुए हैं और आपको भी अपने आप को इसी परिवर्तन में ढालने के लिए अपग्रेड करना है। इसलिए फ्रेंड्स, ये तो एक उदाहरण था, लेकिन जो आपका सामाजिक क्षेत्र है उसमें चारों तरफ देखिए तो जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर ज़बरदस्त बदलाव आया है। चाहे कम्युनिकेशन का क्षेत्र ले लीजिए, आप बैंकिंग का क्षेत्र ले लीजिए, सेवा सेक्टर ले लीजिए, सोशल मीडिया ले लीजिए, इंटरटेनमेंट ले लीजिए, ट्रैवल का सेक्टर ले लीजिए, किसी भी सेक्टर में लीजिए आप, सब में लगातार परिवर्तन हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है और आपको उसी के साथ अपने आप को अपग्रेड करना है। मुझे अपग्रेड करने की ज़रूरत क्या है? तो हुजूर, हमको अपग्रेड करने की आवश्यकता ये है, इसलिए है कि हम समय के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ें, यानी कि हर परिस्थितियों में हम अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखें। हमारी एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो भी हमारी एज है उसमें हमें रेलिवेंट रहना है। 20 साल के हम हैं तो भी रेलिवेंट होना है, 50 साल के हो जाएंगे तो भी रेलिवेंट होना है, 70 वर्ष के हो जाएंगे तो भी रेलिवेंट होना है। जैसा परिवेश होगा हमको उसी के अनुसार अपने आप को ढाल करके उसी के अनुसार आचरण करना है। दूसरी बात कि जब हम अपग्रेड करने के बारे में सोचेंगे तो हमको नए नए अवसर मिलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। अगर हम खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप ये निश्चित जानिए कि वो जो नए नए अवसर हैं हम उन्हें गंवा देंगे। जब से इंटरनेट हिंदुस्तान में आया है तब से हमारे चारों तरफ जो परिवर्तन है वो बहुत तेज़ी के साथ हो रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण कि पहले जब भी हमें बैंक जाने की ज़रूरत पड़ती थी तो एक विड्रॉल फॉर्म भर के दिया जाता था घर में और पासबुक दी जाती थी और कहा जाता था जाओ बेटा पैसे निकाल लो, और हम खुशी खुशी जाते थे, पैसे निकाल कर ले आते थे। मगर आज पैसे निकालने के लिए हमें बैंक में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि हमको पैसा निकालना है तो हम एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, हमको भुगतान करना है तो हम डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। तमाम तरह के पेमेंट ऐप आ गए हैं जिनके माध्यम से कि हम भुगतान कर सकते हैं। अरे हुजूर, पूरी खरीदारी का स्वरूप बदल गया है। ऑनलाइन मार्केटिंग आपके दरवाजे पर आकर के सब कुछ आपको मुहैया करा रहा है, आपके ज़रूरत की हर चीज़ उपलब्ध करा दे रहा है और वहीं पर आपसे पेमेंट ले रहा है। कैश की ज़रूरत ही नहीं है। ये परिवर्तन जो हमारे समाज में आया है, ये परिवर्तन के साथ कदम मिलाने के लिए हमें भी तो ये टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, हमको भी तो इसकी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। ये ऑपरेशंस कैसे होते हैं इसके बारे में हमको भी तो जानकारी लेनी पड़ेगी। और अगर हमने नहीं लिया तो होगा क्या? हम किसी न किसी पे आश्रित रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे। इंटरनेट ने आपके सामने एक बिल्कुल ही नई दुनिया प्रस्तुत कर दी है जिसमें कि आप नए नए अवसर पाएंगे, जिसमें कि आप नए नए अवसर पा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं। अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो फिर आप घर बैठे पैसा कमाने की जो तमाम विधाएं हैं उपलब्ध, उनका फ़ायदा नहीं उठा सकते।
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप अपने जीवन काल में अपना अपग्रेडेशन करते रहते हैं समय समय पर यथा आवश्यकता, तो आप नई जनरेशन को, नई पीढ़ी का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक उम्र हो जाने के बाद प्रायः ऐसा महसूस किया जाता है कि भाई अब ये तो किसी काम के रहे नहीं। मगर नहीं, आपको तो काम का ही बनना है, चाहे उम्र कुछ भी हो। 70 वर्ष के हो जाइए, 75 वर्ष के हो जाइए, तब भी आपको प्रासंगिक बने रहना है। अतः समाज में आपकी प्रासंगिकता बनी रहे, इसके लिए उस अवस्था पर आकर के आपको मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभानी है। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी उम्र चाहे जितनी हो, लेकिन आपने इस बात को तो अच्छी तरह समझ ही लिया होगा कि अपग्रेड होने की, खुद को अपग्रेड करने की कोई उम्र नहीं है, कहीं कोई बाधा नहीं है और आप इसको सदैव कर सकते हैं। समाज को नई दिशा, मार्गदर्शन भी आप प्रदान कर सकते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं, वहाँ आप खुद को अपग्रेड करके उस ऑर्गेनाइजेशन के नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आपको इसके बारे में विचार करना है, प्रयास करना है, एफर्ट करना है। इसलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आचरण शुद्ध करना होगा, आमरण युद्ध करना होगा, हर तरफ देखने की खातिर खुद को प्रबुद्ध करना होगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। शुभकामनाएं।